ओके, सो अगेन आ चुके हैं हम सेकंड यूनिट लेके। ठीक है, अभी इससे पहले हमने लेक्चर 1 बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक किस टाइप का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाली है, किस टाइप से हम इसको सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ हमने बेसिक समझा था। बिकॉज हमारी जस्ट हमने यूनिट 1 कंप्लीट की है। ठीक है, सो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए, दैट्स वाई हमने क्वेश्चन नहीं किया था उसमें। बट आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोफिशिएंट। ठीक है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट। सो इसमें क्या होने वाला है, सेकंड ऑर्डर, जैसा कि इसका नाम ही है, इसके हम बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होने वाला है। ठीक है, सो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है लाइक d2y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में p/dy डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में qy इक्वल्स टू r। ठीक है, अब जहाँ पे लाइक देखो, हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन जो भी दिखे ना, आप देखो उसको आइडेंटिफाई करो कि लाइक वो आपको इस टाइप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्यों? बिकॉज हम यूनिट 1 कंप्लीट करके आए हैं, उसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक हैं। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन आ गया तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लाइक किस मेथड का है, क्या फाइंड करना है, कैसे करना है। ठीक है, देन उसके बाद आप क्वेश्चन पे मूव करोगे। सो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर रखो कि लाइक आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। सो इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लो। y के मल्टीप्लाई में क्यों होता है, इक्वल्स टू हमारा जो भी वैल्यू होगी वो r की वैल्यू होगी। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, देन उसके बाद आपको मूव करना है आगे। ठीक है, अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा p, q और r क्या होने वाले, वेरिएबल्स होने वाले। ठीक है, अब हमें लास्ट में क्या निकालना है, y इक्वल्स टू यू इंटू भी, ये हमें फाइंड करना है। जैसे कि हम अपने लाइक जो CFPI वाले में क्या करते थे, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करते थे। ठीक है, सो उसमें y इक्वल्स टू CF प्लस में PI फाइंड करते थे। एज इट इज़ हमें यहाँ पे करना है y इक्वल्स टू यू इंटू भी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हमें ये फाइंड करना है, दैट्स मीन्स हमें u और v की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अब बेसिकली मैंने क्या बोला था, u की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन रहेगी। ठीक है, और या फिर आपको लाइक इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, उसके लिए मैंने आपको ये 5 फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, आप टेंशन मत लो, आपको यहाँ तक आने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़े से लेंदी जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देगा। और अगर नहीं भी देगा तो या तो इससे निकलेगा या इससे या फिर इससे, आगे आपको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे नॉर्मल है, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ये अपने आप याद हो जाएगा, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको ये देख लेना। देन यहाँ पे जैसे आप p और q की वैल्यू रखोगे तो अगर ये 0 के इक्वल आ गया है ना, तो यहाँ पे आपकी लाइक ये हो जाएगी u की वैल्यू। ठीक है, y इक्वल्स टू e⁻x, दैट मीन्स ये u की वैल्यू है। ठीक है, इतना क्लियर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, u इक्वल्स टू e⁻x, कोई दिक्कत नहीं है, u की वैल्यू है। और अगर बाई चांस इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा है तो आपको ये लगाना है, और ये लगाओगे तो अगर ज़ीरो आ गया दैट मीन्स यू की वैल्यू अपनी जस्ट यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इजी वे में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का। बिकॉज एक वीडियो को रिकॉर्ड करने में लाइक अगर वीडियो 30 मिनट का है ना, तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते। तो अगर मैं इतना पेशेंस रख रहा हूँ तो आपको तो सिर्फ ओनली पढ़ना है। ठीक है, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, दैट्स वाई आप बिल्कुल ईजिली वे में कंप्लीट कर पाएंगे हर एक चीज़। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी मैंने बताई थी, d² डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा हमारा यहाँ पे लाइक p/dy डिवाइड बाई डी एक्स, देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा qy इक्वल्स टू r। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब अगर आप क्वेश्चन पे मूव करो तो यहाँ पे लाइक हमारा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे x है, तो पहले तो x को हटाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दो सिंपल सा पूरी इक्वेशन में, ऑटोमेटिकली हमारा हट जाएगा। ठीक है, x, सो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा डिवाइड बाय x इन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड,
सिंपल सा लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स का स्क्वायर, देन माइनस में यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक मैं क्या कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, या तो इसको प्लस कर दो या फिर इसको ब्रैकेट में कर दो, इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में रहेगा अपना x, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स, देन ये प्लस में हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस टाइप से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको p की वैल्यू q की वैल्यू लिखना है, क्यों, बिकॉज हमें u फाइंड करना है। मैंने आपको बोला था ना क्या करना है, y इक्वल्स टू होता है u इंटू भी, तो यहाँ पे u आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड द u। मैंने आपको 5 वो बताए थे लाइक फॉर्मूले, ठीक है, आप इनकी हेल्प से कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। सो कैसे फाइंड करता है, यहाँ पे सिंपल सा हम लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ u, ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p इक्वल्स टू माइनस का 2x माइनस का 1, ये ब्रैकेट के अंदर डिवाइड बाय x, ठीक है। और q विच इज़ इक्वल्स टू x माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड में x है, ठीक है। इस टाइप से हमारे p और q की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देन हमें सिंपली क्या करना है, पुट करनी है वैल्यू। कहाँ पुट करनी है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर वाला है लाइक हमारा 1 प्लस में p प्लस में q इक्वल्स टू, अगर ये 0 आ गया दैट मीन्स हमारी u की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर x, ठीक है। सो लेट्स पुट करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं अगर 0 आ गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। सो चलो 1 प्लस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस में, देन अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में है x, देन उसके बाद यहाँ पे लाइक प्लस में, ठीक है, x माइनस 1 और डिवाइड में x विच इज़ इक्वल्स टू 0। 0 तो है नहीं, सिंपल है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, ठीक है। सो अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, तो x आएगा, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे x हो जाएगा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा 2x, है ना, और ये प्लस में हो जाएगा 1, देन उसके बाद प्लस में हो जाएगा x माइनस का 1, ठीक है, इतना हो जाएगा इक्वल्स टू हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है आपको, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या कर सकते हैं, लाइक ये और ये कट गया, ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या हो रहा है, लाइक यहाँ पे ये और ये क्या हो रहा है, ये और ये क्या हो गया 2x हो गया, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो गया इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये 2x प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है तो ये कट जाएगा, दैट मीन्स 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है, इसका मतलब u की वैल्यू हमारी है u विच इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, ठीक है। देखो सिंपल सा हमारी u की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताई थी, सबसे पहले मेन मोटिव तो हमारा क्या है, y फाइंड करना है। y के लिए हमें u चाहिए और v चाहिए, क्लियर इतना तो आपको, ठीक है। u हमारा मिल चुका है, अब हमें क्या फाइंड करना है, v। सो हम क्या करेंगे, v को फाइंड करेंगे। सो हम क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर आपको। और v की वैल्यू कैसे फाइंड करें, y इक्वल्स टू लाइक u इंटू वी, तो u की वैल्यू पुट करेंगे e टू द पावर x, देन इसमें हो जाएगा हमारा v। इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब आप एक काम करो, जो ये है ना इसमें कैसे फाइंड करोगे, तो सिंपल सा है, क्या करना आपको, डिफ्रेंशिएट करो, क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बोथ साइड, है ना। सो यहाँ पे लाइक y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है, फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, क्लियर है इतना। देन उसके बाद आपका प्लस आता है, ठीक है, देन उसके बाद हमारा भी वाला एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स का, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सिंपल ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है।
यहाँ तक आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर है? तो इस टाइप से हमारे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पे लाइक देखो आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। इस क्वेश्चन में हमें लाइक देखो dy डिवाइड बाई डी एक्स ये हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें डी का स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर ये भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगेन मूव करें तो यहाँ पे क्या करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, है ना, टू एक्स, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू। अब ध्यान से देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही चीज़ होने वाली जो अभी तक हो रहा था। लाइक क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, देन सेकंड एज इट इज़, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इस टाइप से हमारा होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको बिल्कुल भी क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इसका हो जाएगा डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? देन उसके बाद हमारा ये वाला एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है। ये क्या रहने वाला है, एज इट इज़ रहने वाला है। और यहाँ पे सिंपल सा हमारा हो जाएगा डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देन उसके बाद प्लस है हमारा, प्लस लगेगा। देन इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला एज इट इज़, ठीक है, इसका होगा ई टू द पावर एक्स, देन बीच में आता है प्लस, देन उसके बाद हमारा ये वाला एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? यहाँ पे हमारे दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको कुछ इक्वल दिख रहा है तो उसको ऐड कर दो। क्या एक कुछ दिख रहा है कि आपको, बिल्कुल यहाँ पे ये और ये इक्वल दिख रहा है, दैट मीन्स ये दो बार हो जाएगा तो हम 2 में इसको लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या लिख सकते हैं इसको, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा ये 2 ई टू द पावर एक्स, इसको मैं आगे कर देता हूँ, और डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगा भी मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो आपकी दो वैल्यू आई है ना, ये वाली एंड यहाँ पे लाइक आपकी ये वाली, ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन के अंदर पुट करो और इसके साथ साथ y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो y की वैल्यू भी आपको यहाँ पे, तो तीनों की वैल्यू आपको कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 मीन्स आपके क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो मैंने क्या यहाँ पे लाइक देखो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, यहाँ तक आप ध्यान से देखो, यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू थी, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई थी तो वो मैंने पुट कर दी, ठीक है। देन ये हमारी पी की वैल्यू थी, ठीक है। देन उसके बाद पी के बाद क्या था, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये मैंने यहाँ तक डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। देन इसके बाद हमारा वाई था, है ना, तो मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसके इक्वल में क्या था हमारा, आर मीन्स 0, ठीक है। सो हमने वो वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, देन उसके बाद हम इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में यहाँ पे 2 ई टू द पावर एक्स डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा वी ई टू द पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाइक ये माइनस में है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये माइनस लगा है। देन इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो 2 है ना, ये जो, एक सेकंड, 2 नहीं एक्स है, ठीक है, ये जो एक्स है ना, इसको मैं ओवरऑल मतलब इसमें भी दोनों में डिवाइड कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से कट जाएगा यहाँ पे एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा और यहाँ पे माइनस में बचेगा कि क्या, लाइक 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? और यहाँ पे है ई टू द पावर एक्स, देन डी वी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस में है वी ई टू द पावर एक्स, इतना क्लियर है। देन इसके बाद प्लस में है ई टू द पावर एक्स भी विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आप क्या करो, लाइक जो 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, क्लियर है? क्या करना है, सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, लाइक देखो ई टू द पावर एक्स डी स्क्वायर वी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर
प्लस में हो जाएगा 2e⁻x dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगा आपका लाइक यहाँ पे v(e⁻x), ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करो, माइनस है ना, तो माइनस लगा रहने दो, ठीक है। क्या करो, माइनस लगा रहने दो और यहाँ पे इसको ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2e⁻x dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। अब इसी 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस के अंदर 2v(e⁻x), क्लियर है। अब इसके बाद ये जो है ना, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चल रहा है, माइनस चलने दो ओवरऑल, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे e⁻x डिवाइड बाई x और dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली करो, मतलब आराम से करो तो इजी वे में आपका हो जाएगा, कहीं भी आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। सो इसमें कर दिया हमने, देन एज इट इज़ हम इसमें करेंगे। सो प्लस में हो जाएगा हमारा लाइक क्या, यहाँ पे v और e⁻x डिवाइड बाय हो जाएगा आपका x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक प्लस में हमारा क्या चल रहा है e⁻x और v विच इज़ इक्वल्स टू 0। चलो इतना हमारा इजी वे में हो चुका है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। मीन्स इसको आप एक काम कर सकते हो, अलग अलग लिख लो, मीन्स मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, माइनस जो भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इजी वे में हमारा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x d² v डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद प्लस में ये 2e⁻x dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। देन प्लस में हो जाएगा v(e⁻x), देन हो जाएगा माइनस में 2e⁻x dv डिवाइड बाई dx, और ये भी हो जाएगा माइनस में 2v(e⁻x), देन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा e⁻x डिवाइड बाई x, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx, देन ये हो जाएगा प्लस में v(e⁻x डिवाइड बाई x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक प्लस में हो जाएगा क्या, e⁻x और v। इतना आपको क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लाइक क्या क्या कट रहा है, बस आपकी नज़र थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए तो ईजिली आप देख पाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस वाली टर्म को देखो और इस वाली टर्म को देखो, ठीक है। देन इसके बाद इसको देखो, देन यहाँ पे और यहाँ पे देखो, तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे v(e⁻x और यहाँ पे v(e⁻x), मीन्स क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में 2 टाइम्स है। दैट मीन्स ये और यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये और ये कट गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब इसके बाद हमारा क्या बच रहा है वो आपको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या बचा, e⁻x, देन यहाँ पे d² v डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो गया, ये सब कट गया। देन यहाँ पे बचा हमारा प्लस में e⁻x और डिवाइड में x, देन dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा v(e⁻x एंड डिवाइड बाय x, ठीक है। अब बेसिकली ये हमारी लाइक आई की वैल्यू हो गई थी। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, यहाँ पे हमारा p था, देन dv डिवाइड बाई dx था, प्लस में q और y था, है ना। तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी, q की वैल्यू लिखी नहीं, जबकि हमारी q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू हमारी कुछ इस टाइप से थी, लाइक x - 1 डिवाइड बाई x, यही थी ना। दैट मीन्स हमें यहाँ पे q का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाइक प्लस में लिख देता हूँ मैं x - 1 डिवाइड बाई x, यही थी ना हमारी q की वैल्यू। और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, मल्टीप्लाई में हमारा है लाइक यहाँ पे, एक सेकेंड, ये ठीक है। और इसका पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी मत काटो इसको, ठीक है, अभी मत काटो। मान लो ये नहीं कटा, तो अगर मतलब ठीक है, देखो यहाँ पे इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख दोगे अगर, तो एक टाइम के लिए मान लो कि ये अभी नहीं कटा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो e⁻x, ठीक है, d² v डिवाइड बाई dx का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्लस में हो जाएगा आपका e⁻x डिवाइड बाई x, ठीक है, और यहाँ पे dv डिवाइड बाई dx, ठीक है। और देन इसके बाद प्लस में हमारा v(e⁻x डिवाइड बाई x, ठीक है।
क्लियर है। अब बेसिकली जब आप इसको x को दोनों जगह डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा ना, प्लस लगा देता हूँ, 1 बचेगा और माइनस में आपका 1/x आएगा कि नहीं आएगा। तो जो 1 बचा ना, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में करते तो यही चीज़ एज इट इज़ होती, तो ये हमारा एक बार कट जाता, ठीक है। देन उसके बाद इसी का मल्टीप्लाई आप इसमें करते माइनस का 1/x में, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है माइनस का ये e⁻x भी डिवाइड बाई x। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस ये कट जाता आपका, ठीक है, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाता, कट जाता। तो दैट्स मीन्स हमें क्वेश्चन में अच्छे से पुट करना है वैल्यू, तभी आपकी सही वैल्यू आएगी, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये दोनों कट गए, अब आपका क्या बचा, e⁻x डी यहाँ पे स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। देन प्लस में e⁻x डिवाइड बाई x और यहाँ पे डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। इस टाइप से आपका बचा, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एक काम करो, यहाँ पे e⁻x को कॉमन ले लो, सो ये क्या हो जाएगा e⁻x, ठीक है। देन यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर डी का स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे लाइक डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। और 1/x ये जो 1/x है, ठीक है, ये हमारा चल ही रहा है। इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। मीन्स हमें यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, इसकी जगह पे आपको लेट लेना पड़ेगा। मीन्स क्या, लेट हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा जो ये डी भी है ना, डी भी डिवाइड बाई डी एक्स, इसको हम एज अ पी मानते हैं। क्या मानते हैं, एज अ पी। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, पी मान लो या फिर कुछ भी मान लो, तो मैंने इसको पी माना है, ठीक है, एक टाइम के लिए। अब अगर मान लो ये हमारा पी है, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, मतलब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर भी डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारा पी का यहाँ पे लेके हो जाएगा डी पी डिवाइड बाई डी एक्स। ये है कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सिंपल सी यही चीज़ लिख देनी है, यही चीज़ क्या कर देनी है, आपको लिख देनी है। और एक चीज़ आपको पता होगा, यहाँ पे इक्वल में 0 चल रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यही चीज़ लिखना है, तो e⁻x देन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको p और यहाँ पे 1/x, ठीक है, इतना क्लियर है। और इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, e⁻x है ना, इसको आप उस तरफ ले जाओ, किस तरफ ले जाओ, यहाँ पे। दैट मीन्स ये हट जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में 0 के उस तरफ ख़त्म, ठीक है। सो क्या बचेगा, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स, देन प्लस में यहाँ पे हो जाएगा p/x विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो, इस p/x को उस तरफ ले जाओ, सो ये आपका क्या हो जाएगा, डी पी डिवाइड बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का p/x हो जाएगा कि नहीं, प्लस का है, उस तरफ गया तो माइनस में, ठीक है। अब एक काम करो, लाइक क्या कर सकते हो कि ये इसको आप एक तरफ कर लो, है ना, मतलब डी पी की तरफ p को कर लो एंड डी एक्स की तरफ आपको x को करना है, ठीक है। मीन्स आपको इसको सेपरेट करना है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस p को आप इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस डी एक्स को उस तरफ लेके जाओ। सो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर हम इस टाइप से करें तो यहाँ पे डी पी तो एज इट इज़ है, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे p हो जाएगा। अब देखो माइनस साइन तो आता नहीं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, आपको बेसिक आना चाहिए, माइनस साइन नहीं आता है ना। इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो डी एक्स है ना, ये डिवाइड में है, मीन्स उस तरफ जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स और ये डिवाइड में हो जाएगा आपका एक्स। क्लियर है आपको, वो तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से क्या करना है, बोथ साइड का इंटीग्रेशन करना है। सो आप लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। सो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब लाइक देखो 1/p का इंटीग्रेशन क्या होता है, log p, सबको पता है, ठीक है, log p होता है। देन इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा log x, ठीक है, log x और प्लस में आपका c तो चलता ही है, ठीक है, वो तो आपको सबको पता है, ठीक है, c आपका चलता ही है। अब आप एक काम कर सकते हो, इसको इस तरफ लेके आओ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log p
देन ये हो जाएगा माइनस में, लाइक एक सेकेंड, यहाँ पे ये हमारा माइनस में था, है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस तो था ही ना हमारा, तो ये प्लस में आ जाएगा, इस तरफ प्लस में हो जाएगा log x, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये c सिंगल है, दैट मीन्स क्या हम इसको log c नहीं लिख सकते, सो यहाँ पे लिखोगे आप log c, क्लियर है, log c हो जाएगा। आई नो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, बट ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लगेगा, मतलब log a प्लस में log b विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ log a प्लस में log b विच इज़ इक्वल्स टू होता है log a इंटू b, ठीक है, वही चीज़ होने वाली है log p इंटू एक्स, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा log c। तो यहाँ पे ये और ये कट गया, क्या बचा आपका p डॉट एक्स विच इज़ इक्वल्स टू c। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अब देखो यहाँ पे आपका ये बचा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बच गया। अब आपको कुल मिला के करना क्या है, v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो कैसे भी करके v की वैल्यू फाइंड करो। अब उसके लिए हमने क्या किया था, अभी हमने dv डिवाइड बाई dx को हमने p माना था ना, अब उसकी वैल्यू अगेन पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv डिवाइड बाई dx और मल्टीप्लाई में x विच इज़ इक्वल्स टू c। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, यहाँ तक बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे लाइक जो आपका x है ना, जो आपका x दिख रहा है आपको, सिंपल सा इसको क्या करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में ले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे आप डिवाइड में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा dv विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, लाइक यहाँ पे आप इसको भी ले जाओ और इसको भी ले जाओ, तो यहाँ पे लाइक हो जाएगा आपका dx, देन यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है, और यहाँ पे डॉट में आपका c तो चल ही रहा है ना, c हो जाएगा। अब आप क्या करो, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन करो, क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। सो सिंपल सा हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब c तो हमारा एज अ कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx डिवाइड बाई x, ठीक है, और प्लस में आपका यहाँ पे c2 लिख देता हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे एक हमारा ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसको मैं c2 लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो एज यू विश, c1 भी लिख सकते हो, c3 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 है, दैट इज़ 1 का क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा v हो जाएगा, c एज इट इज़ है। अब इसका क्या हो जाएगा 1/x का होता है log x, ठीक है, log x, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा c2, क्या हो जाएगा c2। अब देखो, अब हमें क्या करना था, अब सिंपल सा हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना था। सो y विच इज़ इक्वल्स टू क्या था, u इंटू v, क्या था u इंटू v, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा हमने y की वैल्यू ऑलरेडी लिखी थी, y विच इज़ इक्वल्स टू हो रहा था e टू द पावर x, देन इसके बाद v, तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। सो y विच इज़ इक्वल्स टू e टू द पावर x, और v की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है c log x, प्लस में हो जाएगा c2। यहाँ पे आपका बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट है, आई नो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, अगर डाउट है तो एक बार फिर से देख सकते हो, ठीक है। चलो।